स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आज जो इम्पोर्टेंट इशू जो न्यूज़पेपर में आया है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है वो है पॉपुलेशन पॉलिसी को लेके। और भी आर्टिकल्स थे लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलेवेंट नहीं हैं। आप जानते हैं कि हम सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अननेसेसरी टॉपिक्स को हम कवर नहीं करते। तो पॉपुलेशन पॉलिसी का जो इशू है वो काफ़ी समय से जो है आपका डिबेट में है, बहुत चर्चा में है, क्योंकि इंडिया जो है एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है पॉपुलेशन की जहां आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं इसको कट डाउन करने की या फिर कुछ आगे चल के कुछ चेंजेस करने की। तो इसमें जो पर्टिकुलर जो आपका आर्टिकल है इसमें दो राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ आपस में एक्सर्प्स जो है शेयर किए हैं। ऑल्दो ये पूरा का पूरा जो उनकी बातचीत का जो ब्यौरा है वो कुछ क्रोनोलॉजी में नहीं है, तो इसमें मैंने कुछ अपनी क्रोनोलॉजी ऐड की है, अपने पॉइंट्स ऐड करके उसको क्रोनोलॉजी में बनाने की कोशिश की है। तो कुछ ऊपर नीचे पॉइंट हो सकते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है यूनाइटेड नेशन ने एक डेटा पब्लिश किया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है आपका चाइना को भी पीछे पछाड़ देगा मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने में 2023 तक। हालांकि जो इससे पहले का जो डेटा आ रहा था उसमें ये बताया जा रहा था कि 2030 तक जो है पीछे पछाड़ देगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि 2023 तक पछाड़ देगा। यानी कि इंडिया जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, स्पेशली पॉपुलेशन के मामले में। तो अब जो ये राइटर्स हैं ये कह रहे हैं कि हमारी जो अभी की कोशिश होनी चाहिए वो फैमिली प्लानिंग से हट के हमें जो है फैमिली वेलफेयर अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए। फैमिली वेलफेयर अप्रोच का मतलब है आपका कि अभी फैमिली प्लानिंग पे हमारा ध्यान है जिसमें हम कहते हैं कि एक बच्चा हो या दो बच्चे हों, लेकिन ये चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग अप्रोच से हट के फैमिली वेलफेयर अप्रोच हो। ज़्यादा फोकस करें हम मेन और वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, उनकी फर्टिलिटी कम करने के लिए या फिर और दूसरी तरीके के वुमेन की इम्प्रूवमेंट कराने के लिए। जैसे उनको कुछ अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड की जाए, अच्छे हेल्थ जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, स्किल्स प्रोवाइड किए जाएँ। तो इन्हीं तरह की चीज़ों की जो है बातों को लेकर जो है ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके कुछ एक्सर्प्स हैं। देखिए, ओवरऑल इसमें मैं आपको बताऊं तो पूरी ही दुनिया का जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपका धीरे धीरे जो है फॉल हो रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और रिसेंटली हमने जो है 2.1 के रिप्लेसमेंट को रेट को, जो कि फर्टिलिटी रेट है, इससे भी हम नीचे चले गए हैं। अब हमारा लेस देन 2 हो गया है। लेस देन 2 जो होता है वो हमेशा खतरे की घंटी होता है। वो ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में जाके आपके पास एक अच्छी खासी बूढ़ी पॉपुलेशन होगी जो किसी काम की नहीं होगी और उसका आप ही को रख रखाव करना होगा। और देखिए, ऐसा हुआ भी है बहुत सारे देशों में जिनको आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। जैसे अभी जो हैं ये राइटर हैं जो दोनों, वो एक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है माल्थूसियन थ्योरी। क्या है ये माल्थूसियन थ्योरी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो शायद बेहतर जानते होंगे माल्थूसियन थ्योरी के बारे में। और इसमें क्या है, माल्थूस थे जिनका 1798 में उन्होंने एक आपकी जो है प्रिंसिपल दिया था जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ इस प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग माल्थूस कहते हैं कि जो फूड की प्रोडक्शन है वो हमेशा अर्थमेटिक तरीके से होती है। अर्थमेटिक मतलब है 2, 4, 6, 8। वहीं जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो हमेशा जो है आपका ज्योमेट्रिक तरीके से होता है, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ हमेशा 2, 4, 8, 16, 32 के हिसाब से होगा और अर्थमेटिक ग्रोथ में जो फूड की प्रोडक्टिविटी है वो अर्थमेटिक तरीके से 2, 4, 6, 8 के हिसाब से होगी। तो इस हिसाब से चलते चलते आगे क्या होगा कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी और जो फूड की प्रोडक्शन है वो इतनी कम हो जाएगी कि जो अवेलेबल फूड है वो कभी भी जो है उनकी पूर्ति नहीं करा पाएगा जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन हमारे देश में या दुनिया में होगी। तो उसके बाद जो है आपसी झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी, वॉर होंगे, फैमिन्स होंगे और तरह तरह की चीज़ें। लेकिन ये जो माल्थस की थ्योरी है ये करंट कॉन्टेक्स्ट में जो है आपका गलत हो गई है। क्यों गलत हो गई है? क्योंकि माल्थस ये भूल गया था कि हमारे पास या ह्यूमन के पास जो है एग्रीकल्चर हो या कोई भी चीज़ हो उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और यही काम हमने भी किया है। जब से टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन आई है, नई नई चीज़ें आई हैं आपकी, चाहे उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हों, जीएम क्रॉप्स हों, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, फर्टिलाइज़र्स हों वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। और जो माल्थस का फार्मूला है वो उतना काम नहीं कर रहा है। वो लगभग जो है अभी के सिनेरियो में कुछ हद तक जो है ये माना जा सकता है कि वो गलत साबित हो चुका है और ये सही भी है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं
कि जो हाई पॉपुलेशन जो इश्यूज़ हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ, उनमें कुछ चीज़ इन्होंने बातचीत की है और इन्होंने बताया है कि कुछ एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके इंडिया में। पहली बात तो ये कि हाई पॉपुलेशन के बार बार जो है आपको माना जाता है कि इंडिया जो है आपका कल्प्रिट है हाई पॉपुलेशन के लिए, लेकिन इसमें मैं एक अपना पॉइंट ये रखना चाहूँगा कि हाई पॉपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड फॉर इकोनॉमी या फिर कंट्री। क्यों? वो इसलिए कि जब आपके पास एक हाई पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन होती है, तो आप ये समझिए आपके पास जो है मोर वर्क फोर्स होगी काम करने के लिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में हम जो है एक इशू फेस कर रहे हैं जहाँ पहले बहुत सारे पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स लिए गए थे, और पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स लेने के बाद जो करंट में जो स्थिति है वहाँ एक नॉन प्रोडक्टिव एजिंग पॉपुलेशन जो है आपका बहुत ज़्यादा हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा तो ये ऐसी कंट्री जो है अभी के हाल में वो जापान है, जहाँ पे बहुत सारी नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ज़्यादातर लोग जो है बूढ़े हो चुके हैं, और इस बुढ़ापे के हो जाने की वजह से जो है हो क्या रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसा है काफ़ी हद तक, और इस हो जाने की वजह से जो है क्या हो रहा है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है उनकी पेंशन्स के लिए, सोशल सपोर्ट या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए, और उससे हो क्या रहा है उनका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ मैन पावर ना होने की वजह से वो लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका मान लीजिए कनाडा हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अभी जो है काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहे हैं इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं और काम करके जो है वहाँ खुद भी पैसा कमा रहे हैं और उनकी भी इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो रही है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन का वो कम है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होना हमेशा बैड नहीं होती, लेकिन एक हद को पार कर जाना, इससे जो है पॉपुलेशन ख़राब हो जाती है। वहीं जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि हम जो है आज की डेट में ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, ये सब जो है आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक एक चीज़ जो एक एक टेक्नोलॉजी है ये 10-10 आदमियों का काम करेगी। ठीक है, अब इतने आदमियों की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वही पूछ रहे हैं, ये सवाल खड़ी कर रहे हैं कि अगर ये जो ऑटोमेशन आ गया है, क्या ये ऑटोमेशन जो एजिंग पॉपुलेशन, जो नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, या फिर जो पॉपुलेशन कम हो गई है, उसको काउंटर नहीं कर देगी? मतलब कि जो लोग हमें काम करने के लिए चाहिए उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस आ गया है। तो इस पर भी देखिए जो है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काम तो कर देगा, मान लीजिए कि वो काम कर देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, इंडिविजुअल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, लेकिन वो कभी भी जो है ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टच को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन तो होगी ही, जो एजिंग पॉपुलेशन होगी, तो उनकी टेक केयर कौन करेगा? उनको आप ये समझिए, जो आपके माता पिता हैं या कोई भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको जो है केयर चाहिए, और एक ऐसी केयर चाहिए जिसके अंदर ह्यूमन टच हो, वो एक इमोशनल टच हो, एक सिक्योरिटी हो, जो कि कभी भी कोई भी मशीन या कोई भी टेक्नोलॉजी या वैसा कोई माध्यम से नहीं मिल सकता है। उससे होगा क्या? सिर्फ फैमिलीज़ के जो स्ट्रक्चर हैं वो चेंज हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी जहाँ पे उनके पास एक अनहेल्दी लाइफ होगी और एक अनहैप्पी लाइफ होगी। बस आपको लगेगा कि उनकी केयर तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको एक इमोशनल टच चाहिए, स्पेशली बूढ़े लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके पास रह के केयर कर रहा है वही उनका जो है असली साथी है। तो मशीन्स के साथ जो है वो फीलिंग नहीं आएगी। वहीं जो राइटर्स हैं वो बार बार जो है चाइना के मॉडल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाइना का मॉडल है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? ये देखिए कि 1980 में जो है चाइना ने मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, वो था वन चाइल्ड पॉलिसी का। अब वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जो है उनके वहाँ पे भी बहुत सारी एक एजिंग पॉपुलेशन है, जो उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब जो है वो इनकरेज कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन को कि 2 या 3 बच्चे कीजिए। तो ये जो है सीखने की ज़रूरत है, और ये भी पहचानने की ज़रूरत है कि कितने टाइम के बाद जो है इस फ्लक्चुएशन या ये शार्प चेंज की ज़रूरत है आपको अपनी पॉलिसी में। अभी हम जो है ये कर सकते हैं, हमारे यहाँ 2 चाइल्ड नॉर्म चल रहा है, लेकिन 2 चाइल्ड नॉर्म चल रहा है तो हमें अब जो है आप जानते हैं कि अभी सिटीज़ में हम लोग भी जो है बिना कहे कहीं कहीं हद तक 1 चाइल्ड पे आ चुके हैं। लेकिन यही हमें सीखना है चाइना से कि कैसे और किस स्टेज में जो है हमें 1 चाइल्ड से वापस शिफ्ट होना होगा आगे 2 या 3 चाइल्ड पे पॉलिसी पे फ्यूचर में, जब हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन एजिंग होने लगेगी, या यहाँ भी जो है काफ़ी नंबर जो है नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो उसी को लेके ये बात कर रहे हैं। फर्दर एक अगला फैक्टर जो इंडिया में है
वो है रिलीजियस फैक्टर, जिसको जो है ये राइटर्स काउंट ही नहीं कर रहे। रिलीजियस फैक्टर इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और लोगों की जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है रिलीजन के साथ। आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं और स्पेशली कुछ ऐसे रिलीजन हैं इंडिया में जिनका ये मानना है कि उनके जो धर्म में बच्चा होता है उसके ऊपर किसी भी पैदा होने की कोई भी किसी की तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए, और अगर वो ऐसी कुछ रोक लगाते हैं तो वो अलमाइटी या फिर ये समझिए भगवान की उसमें जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी ऐसा मेजर लेती है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करो, तो वो एक अटैक समझा जाता है कि अटैक हो रहा है माइनॉरिटी कंट्री के अंदर, और फिर उसको जो है गलत तरीके से ले लेते हैं और उसके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नतीजन ये हो जाता है कि इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोशल हार्मनी पर, कि कैसे हमारे समाज का जो सोशल फैब्रिक है वो बिगड़ने लगता है। वहीं आप देखेंगे कि अभी जो हो रहा है एक और फैक्टर वो ये भी है जो कि इसमें डिस्कस नहीं किया गया, वो है पैट्रियार्की। आप जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो ऑब्सेशन है वो मेल चाइल्ड के साथ है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों या फिर अर्बन एरियाज़। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हाई फर्टिलिटी का। आप देखेंगे सोसाइटीज़ में कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी आदमी की जब तक कि एक मेल बच्चा नहीं हो जाता वो बच्चे पैदा करता रहता है। उसके घर में 8-9 लड़कियां होती हैं और फिर लास्ट में जो है एक लड़का जब हो जाता है, जब उसे संतुष्टि होती है कि हाँ अब मेरी फैमिली पूरी हो गई है और अब मुझे कोई और बच्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर है जिससे कि फर्टिलिटी रेट जो है आपका बढ़ रही है। दूसरी बात कि अगर जो वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी आपका इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर रखी है, या अगर कर दें अगर वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, तो इससे जो है आने वाले समय में सेक्स रेशो के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि वन चाइल्ड नॉर्म अगर हो जाएगा तो फैमिलीज़ को एक ही बच्चा करना है ऐसा उनके दिमाग में आ जाएगा, और फिर जब एक ही बच्चा करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो चाइल्ड जो है मेल चाइल्ड हो, तो उसमें फिर वही सब होगा, अबॉर्शंस होंगे, फीमेल फर्टिसाइड होगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी इससे ये सफ़र कर रहे हैं। फाइनली होगा ये कि इससे जो है चाइल्ड सेक्स रेशो आपकी डिक्लाइन होंगी, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और उन चीज़ों को ही अकाउंट करते हुए जो है ये बताया जा रहा है कि फर्टिलिटी रेट्स को जो है आपका डिक्लाइन करना होगा, फर्टिलिटी रेट्स को कम करना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि हम एडोलेसेंट या फिर जो है जवान लोगों की उसमें जो है कुछ अच्छी उनके पोटेंशियल को टैप करें और उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको बेहतर तरीके से नर्चर करके उन्हें स्किल सेट प्रोवाइड करें। देखिए इसमें वुमेंस का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब फर्टिलिटी का इशू आता है तो उसका जो सीधा इम्पैक्ट होता है वो वुमेन के ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो 2/3 ऑफ द एल्डरली हैं जो हमारे देश में, वो आपका वुमेन है। आप ये समझिए कि जो वुमेन होती हैं उनकी हमेशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 70 से 72 साल है, वहीं जो मेल हैं उनकी वो 65 से 70 साल है। तो फर्टिलिटी रेट जो है आपका वो वुमेन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इसलिए इस हिसाब के से जो है वुमेन ज़्यादा लंबा जीती हैं और उन्हें ये चाहिए कि वो ज़्यादा एजुकेट रहें, क्योंकि अब वो अकेला रहेंगी 70-72 तक और उनके जो पुरुष पार्टनर्स हैं वो 65-70 तक ही मर जाएंगे, तो 5 से 6 साल की जो ज़िंदगी है वो वुमेन को जो है ज़्यादा जीनी पड़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे उनका स्टेटस जो है डिग्रेड हो रहा है। तो ज़रूरत ये होनी चाहिए कि हम उनको जो है ऐसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना जो है रख रखाव रख सकें। और आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला, स्पेशली महिला की बात करूंगा, अगर वो किसी एम्प्लॉयमेंट में है या किसी काम में है तो वो कुछ अपने लिए पैसा जोड़ पाएगी ताकि उसको इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट मिल सके बुजुर्ग अवस्था में, जब उसकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या यूँ समझ लीजिए कि जब उसकी रख रखाव करने वाला कोई नहीं होगा 70 की उम्र में, तो उस तरह के पेंशन प्लान्स, या फिर वो अवेयर ज़्यादा रहेगी अगर उसके पास जो है काम धाम करेगा या फिर उसके पास कुछ पैसा होगा तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वहीं जो फोकस है अभी जो ये बोल रहे हैं राइटर, वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिज़ास्टर ना बन जाए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करंट सिचुएशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और नए नए स्किल्स जो हैं आपके प्रोवाइड करा सकते हैं। और इवन हम जो स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे वो अगर मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स हों तो हमारे जो यूथ हैं वो कनाडा या फिर दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाके भी काम कर सकते हैं और अपनी जो है आपका रोज़ी रोटी जो है पूरी कर सकते हैं। वहीं एक डेटा के अकॉर्डिंग जो सामने आया था वो ये आया था कि इंडिया में 2021 के अंदर जो 53% पॉपुलेशन है वो लेस देन 29 ईयर्स है। तो आप देख लीजिए कि कितने आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस तरह की है
कि वो काम करने योग्य है, और अगर उनको काम नहीं मिला तो वो एक जो है बहुत ही डिज़ास्टर सिचुएशन हो जाएगी इंडिया के अंदर। वहीं ज़रूरत है हमारे अंदर, हम जानते हैं कि एजुकेशनल जो है हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर। और आप जानते हैं कि इतना इजी नहीं है क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करना इंडिया में, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और सरकारी उसमें जो है उस तरह की एजुकेशन नहीं मिलती है। तो काम ये करना चाहिए कि यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो है उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, और एजुकेशनल का जो पूरा माध्यम है उसको भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है पूरे एजुकेशनल सिस्टम को, ताकि हम जो है बेहतर काम करने योग्य रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी इकोनॉमी में। वहीं जो अगला स्टेप है वो ये है कि फ़ोकस करें हम वुमेन के ऊपर। देखिए, वुमेन के ऊपर जो है इसमें फ़ोकस करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि वुमेन का ही जो लेना देना है वो फर्टिलिटी रेट से है, और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप जो है चाइल्ड मैरिजेस को कम करने की कोशिश कीजिए। चाइल्ड मैरिजेस अगर आपने कम किए तो आप ये देखिए कि इससे क्या होगा कि इससे अगर किसी महिला की शादी लेट होती है तो वो बच्चा भी लेट ही करेगी, और उस हिसाब से पूरा का पूरा जो उसका जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो एक अलग तरीके से दिखाई देगा, एक बिल्कुल चेंज होगा। फर्स्ट, दूसरी चीज़ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो कि पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या फिर कोई भी किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला या कोई भी बच्चा हो। तो ये चीज़ जो है आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशनल। पर तीसरी जो है आपका एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह की जो है आपका चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसे कम करने में, या फिर उसके जो एडवांटेज हो सकती हैं बढ़ने में, उन सब का जो है एक बेहतर तरीके से जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। वहीं 2 चाइल्ड नॉर्म या 1 चाइल्ड नॉर्म की तरफ हमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत है वो है कि फ़ोकस करें फैमिली वेलफेयर अप्रोच के ऊपर, फैमिली वेलफेयर अप्रोच। और ये देखिए पॉसिबल तभी होगा जब हम क्वालिटी लाइफ की तरफ ध्यान देंगे, ना कि क्वांटिटी की लाइफ की तरफ। और क्वालिटी लाइफ जो है तभी बनेगी जब स्पेशली हम वुमेंस को प्रमोट करेंगे, उन्हें आगे आने के लिए, उनके लिए एक बेहतर जो है सोसाइटी का निर्माण करेंगे, और वुमेंस को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हमारी सोसाइटी में। तो इस तरह का काम करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसमें जो है कुछ अपने पॉइंट्स ऐड किए हैं, अगर आप इनके पॉइंट्स से चलेंगे तो वो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बिगड़ जाएगी। तो ओवरऑल जो है आज का जो आर्टिकल है उसमें यही पॉइंट्स थे जो हमने कवर कर दिए। इसी तरह के रोज़ आर्टिकल्स देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।